हेलो स्टूडेंट, बच्चे हम लोग आज बात करेंगे पोएम नंबर फोर्थ के बारे में। जो लिखी है, जो कंपोज की है थॉमस ग्रे ने, है ना। देखिए, पोएम का नाम है एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये चर्चयार्ड क्या होता है? आपने सुना होगा कब्रिस्तान, वो होता है। तो ये जो क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई गांव के चर्चयार्ड से लिखा हुआ एक शोकगीत, ऐसे करके इसका मतलब है इस पोएम की लाइन का, इसका इस टाइटल का। तो हमारे जो पोइट हैं थॉमस ग्रे वो रिवील करते हैं कि जो जो लोग पर्टिकुलर लोग हैं, जो लोग मतलब जो लोग फेमस हैं या फिर जो लोग डोमिनेट करते हैं गरीबों पे, उनको ना, जो सिंपल लोग हैं उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। उनकी लाइफ को, उनके हार्ड वर्क को, है ना, उनके हम्बल बर्थ को, है ना, उनके होमली जॉय को, मतलब ये कह रहे हैं शॉर्ट में कि भाई जो जो अमीर लोग हैं उनको ना गरीबों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, ऐसे कहते हैं वो। आगे बताते हैं वो कि भाई इस वर्ल्ड में कोई भी एवरलास्टिंग नहीं है। आई मीन कोई भी परमानेंट नहीं है, सब लोग मॉर्टल है, ऐसे बताते हैं वो कहते हैं कि सब लोग क्या है, ये सब जो पावर है, बर्थ है, ये ब्यूटी है, ये सब क्या है, सब नष्ट हो जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग सब एंड हो जाएगा। और वो कहते हैं कि भाई सब कुछ के बाद लास्ट में क्या आता है, डेथ आता है, वो सबके लिए कॉमन है। आई मीन जो मृत्यु है वो सबके लिए कॉमन है, ऐसे वो थॉमस ग्रे बताते हैं इसमें। ठीक है बेटा। और अंत में वो कहते हैं कि भाई ये जो फेम है और ये मनी है, देखो ये कोने पर लिखा है ना, फेम आफ्टर फेम मनी, है ना, एंड पावर। ठीक है, वो सब कहते हैं ये सारी चीज़ क्या है, वेस्ट है ना। तो ये जो पोएम है डिस्क्लोज करती है, रिवील करती है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, खासकर डेथ के बारे में, जो डेथ की लेवल्स हैं। आई मीन वो हमारे पोएट बताते हैं कि भाई जो मौत है ना वो सबके लिए कॉमन है, या फिर कोई किंग हो, कोई या पुअर हो, या फिर कुछ भी हो, मतलब कि जो डेथ है वो सबके लिए इक्वल है। तो देखिए बेटा, बहुत अच्छी पोएम है। तो हमारे जो पोएट हैं वो रात का टाइम, शाम का टाइम है, वो बेचारे कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड है। और क्या क्या लिखते हैं, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। अब वो कहते हैं कि भाई जो गिरजा घर है उसकी घंटियाँ बजती हैं और वो इशारा करती है कि भाई इनका अंत हो गया है, शाम का टाइम है, लगभग दिन मुझ चुका है। द लविंग हार्ट वाइन स्लोली ओयर द ली। और जो हवा है वो धीरे धीरे चल रही है। आई मीन सॉरी, जो मवेशी हैं, है ना, वो लौट रहे हैं। ये तो इसका ना जो वर्ड है, ये हर्ड है। हर्ड होता है बेटा, जानते हैं आप लोग, झुंड होता है ना, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है। तो पोएट कहते हैं कि भाई द लविंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। जो मवेशी हैं, जो पशु हैं, वो आराम से लौट रहे हैं, घर की ओर लौट रहे हैं। द प्लोमैन प्लोट्स हिज द प्लोमैन होमवर्ड प्लोस हिज वेरी। और बेचारा जो किसान है, प्लोमैन कौन होता है, किसान होता है, तो वो क्या है, वो थका हुआ घर की ओर लौट रहा है। शाम का टाइम है, ठीक है। तो वो बता रहे हैं वहाँ का एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। अब आगे हमारे जो पोइट कहते हैं कि भाई केवल इस वर्ल्ड में क्या है, डार्कनेस है और मैं हूँ। आई मीन वो बताते हैं शॉर्ट में कि पूरा जो एरिया है उस पर कुछ नहीं है, सब लोग अपना अपना काम करके जा चुके हैं और केवल अंधेरा ही अंधेरा है हर जगह। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे। बेनेथ दोज रग्ड ilms that you trees said, where heaves the turf in the many molding heap। तो वो कहते हैं कि ये जो पेड़ हैं, ये जो क्या है, इल्म इल्म जानते हो आप लोग, एक पेड़ होता है ना, एक टाइप का जंगली पेड़ होता है। और यू भी आपका पेड़ होता है, यू भी एक ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इल्म है और यू ट्री है, उनकी साइड में बहुत सारी क्या है, बहुत सारी कब्र हैं, है ना, बहुत सारी कब्र ढेर बनी हुई पड़ी हैं। समझ में आया? देखिए, जो हमारे पोएट हैं वो कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं, तो वो जो कब्रें हैं, ग्रेव्स हैं, उनको देखकर वो बता रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो जा चुके हैं, मर चुके हैं, उनकी ये कब्र है। एक एक टाइप का वो
हीप बन गया है, ढेर बन गया है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, इन ईच इन हिज नैरो सेल फॉर लेड एवर। ठीक है, तो वो कहते हैं पोइट कि भाई प्रत्येक जो आदमी है वो हमेशा के लिए लेटा हुआ है अपनी नैरो सेल में, अपनी मतलब कि वो सक्रेसी उसमें ग्रेव में, कब्र में। द रोड फोर फादर ऑफ द हेमलेट स्लीप। वो कहते हैं कि ये जो स्मॉल सा गांव है, हेमलेट जानते हो, ये गांव का नाम है, ये उसे कहते हैं हेमलेट, जो छोटा सा गांव हो उसे। ठीक है, तो पोइट कहते हैं कि भाई ये जो गांव वाले हैं, इनके फोर फादर्स हैं, ये उनके पूर्वज हैं। आई मीन कि जो जैसे पोइट खड़े हुए हैं कब्रिस्तान में, तो वो कह रहे हैं कि ये जो गांव वाले हैं, इनके ये क्या है, इनके पूर्वज हैं, उनके बुजुर्ग हैं ये लोग इनके। ठीक है, आगे देखिए, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। तो वो कहते हैं कि जो मॉर्निंग का जो ताज़ा और स्वीटनेस है वो उनको जगा नहीं पा रहा है। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्वेलो स्ट्राबल ट्रेड। और जो चिड़िया है वो भी क्या कर रही हैं, वो भी अपना ट्विटरिंग कर रही हैं, लेकिन उससे भी वो नहीं जग पा रहे हैं। द कॉक्स श्रिल क्लैरन। और जो जो कॉक है उसने भी अपना भांग दे दी, मतलब जो मुर्गा वो भी अपने बोल सुबह का, ठीक है, वो भी बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं जग पा रहे हैं। और द इकोइंग हॉर्न। और जो शिकारी है उसने क्या कर दिया है, तो जो शिकारी है उसने भी क्या कर दिया है, उसने भी अपना बिगुल ठोक दिया है। आई मीन उसने भी अपना साउंड शुरू कर दिया है, मतलब अब जैसे आवाज़ निकालते हैं वो लोग। लेकिन क्या है आगे बताते हैं पोइट, नो मोर शैल रॉज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। वो कहते हैं पोइट कि भाई कोई भी इनको इनका जो कब्र है, इनसे इनको उठा नहीं पाएगा। आई मीन बेटा समझ लीजिए शॉर्ट में कि हमारे पोइट बता रहे हैं कि भाई जो हवा चल रही है सुबह की, ब्रीथ काफ़ी सुहावनी चल रही है हवा, और चिड़िया चचा रही हैं, है ना, अपने घोंसलों से, और मुर्गा भी आवाज़ चिल्ला रहा है, दे रहा है, और शिकारी ने भी अपना साउंड कर रहा है। लेकिन पोइट कह रहे हैं कि भाई इनका कुछ भी फायदा नहीं है, और ये लोग हैं अपनी कब्र में लेटे रहेंगे, कोई इनको नहीं जगा पाएगा। ठीक है बेटा, लास्ट की लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए पोइट अब यहाँ पे ना क्या करेंगे, तंज कसेंगे पूरे समाज पे, पूरे वर्ल्ड पे, और लास्ट में बताएंगे कि कैसे सब लोग इक्वली, सबको मरना है एक ही वे से। ठीक है, देखिए, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉय एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। आगे पोइट कहते हैं कि भाई वो कहते हैं, तो पोइट कहते हैं कि जो एम्बियस है ना, ये जो लोग हैं, उनके होमली जॉय को, उनकी उनकी डेस्टिनी को, ठीक है, घृणा भरी उस मतलब कि घृणा भरी उससे नहीं देखना चाहिए, ऐसे बताते हैं पोइट। आगे कहते हैं वो, नॉर ग्रांडियर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल। वो कहते हैं कि जो ग्रांडियर लोग हैं, जो मतलब जो लोग वैभवशाली लोग हैं, आई मीन ग्रांडियर जानते हो लोग जो फेमस होते हैं, या फिर ऐसे मान लीजिए जिनके पास फेम और नेम होता है, उन्हें कहते हैं ग्रांडियर। तो वो कहते हैं जो ग्रांडियर लोग हैं, है ना, उनको ना ये जो गांव वाले हैं, जो ये कॉमन से लोग हैं, इनको ना घृणा भरी भरी स्माइल से नहीं देखना चाहिए, ऐसा बताते हैं। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। वो कहते हैं कि भाई ये जो पुअर लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, इनको इनकी लाइफ को इस एक घृणा भरी स्माइल से नहीं देखना चाहिए। द बोस्ट ऑफ हेराल्डरी। अब देखो ये जो लाइन है, 4 लाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी भी है, बहुत कुछ सिखा देती हैं। देखिए, द बोस्ट ऑफ हेराल्डरी। हेराल्डरी जानते हो आप लोग, जैसे मान लो किसी का अच्छे कुल में जन्म हुआ है, किसी का अच्छी फैमिली में जन्म हुआ है, कोई कहता है कि मेरा मेरा सरनेम ये है वो है ना, तो पोइट उनको उनको समझा रहे हैं, बेटा कुछ भी नहीं है आप लोग, है ना, आपको भी जाना है जहाँ ये सब लोग जाएंगे। जैसे मान लो कि किंग है कोई, है ना, तो इन सबको वो क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई द बोस्ट ऑफ हेराल्ड ड्राई, कि जो लोग बोस्ट करते हैं, सिक्की मारते हैं बड़े कुल में जन्म लेने का। द पंप ऑफ पावर, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पावर के बारे में सिक्की मारते हैं, है ना, कि हमारे पास ये वो है, ऐसे करके। एंड ऑल दैट द ऑल एंड सॉरी एंड ऑल दैट ब्यूटी। और वो लोग जो ब्यूटी की सिक्की मारते हैं कि भाई मैं सुंदर हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं फेयर हूँ, है ना,
ऐसे करके। ऑल दैट वेल्थ ओवर गेव, और वो लोग जो अपनी वेल्थ की से की मारते हैं, ठीक है, घमंड करते हैं वेल्थ का। अवेस लाइक द इनविटेबल आवर्स, द पैथ ऑफ ग्लोरी लीस बट टू ग्रेव। वो कहते हैं कि जो एक निश्चित टाइम है वो सबका वेट करता रहता है। अब देखो, अवेस लाइक द इनविटेबल आवर्स, आवर्स यहाँ पे क्या है, इनविटेबल आवर मतलब यहाँ पे मौत है। देखो पोइट ने क्या लिखा है, देखो, अवेस लाइक द इनविटेबल आवर, ठीक है, एक निश्चित जो समय है उनका वेट, सबका वेट करता है। द पैथ ऑफ ग्लोरी लीस, वो ग्लोरी के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन बट टू द ग्रेव, लेकिन लास्ट में क्या है, सब लोग उसी ग्रेव में जाते हैं। आई मीन पोइट बता रहे हैं कि बेटा आप कितना भी कुछ कर लीजिए लाइफ में, लेकिन सबको इक्वली जाना ही उस ग्रेव में है। तो ऐसे कह रहे हैं वो आ, जो पावरफुल लोग हैं ना, जो गरीब लोग हैं, उनका उपहास नहीं मनाना, सॉरी, उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। आई मीन उसका मजाक नहीं करना चाहिए। मोस्टली जो लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो पंप करते हैं, बोस्ट करते हैं अपने अपने पैसे के बारे में, अपनी पावर को दिखाते हैं गरीब लोगों को। तो पोइट उनको उनको स्ट्रिक्टली उनको समझा रहे हैं कि बेटा आपको भी जाना है वहाँ पे, जो ये जो गरीब है और तुम्हें, सब लोग लास्ट में वहीं पे जाना है, इक्वली सबको उसी ग्रेव में जाना है, ठीक है। तो ये थी आपकी पोएम बेटा, एन एलिजी रिटन ए कंट्री चर्चार्ड, ठीक है, बाई थॉमस ग्रे। फिर भी कोई अगर डाउट रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इस पोएम से, ठीक है। काफ़ी इजी पोएम है, तो ऐसी कन्फ्यूजिंग तो है, लेकिन इतना टफ नहीं है। सेकंड स्टैंजा आपको लगेगा, अब एक बार और देख लेना, हो जाएगा आराम से, ओके बेटा। बाकी फर्स्ट और लास्ट का तो काफ़ी इजी है, ठीक है। थैंक यू।